हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो फ्रेंड्स, आज हम एक और धमाकेदार कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। ठीक है, आप सबका बहुत प्यार मिला है जो भी कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है, जैसे पावर ऑफ थ्री है। ओके, उस पे आपका बहुत सारा प्यार मिला। फिर ब्रेकर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक है, एफवीजी जो मैंने आपको पढ़ाया है उसके टाइप्स आपको बताए हैं। उन सभी वीडियोस पे आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। तो एक और धमाकेदार कंसेप्ट मैं आज आपको समझाऊंगा। उससे आपको देखो इससे बेनिफिट क्या होगा। ये कंसेप्ट क्या है, बेसिकली स्ट्रॉन्ग लेग प्लस एफवीजी, इसका मतलब क्या है। ओके, आपने डिस्क्रिप्शन में थंबनेल में देखा होगा, स्ट्रॉन्ग लेग प्लस एफवीजी। ना ये देखो, इसमें सिंपल है। आपको बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन होगा कि सर कौन सी एफवीजी से ट्रेड ले, ये समझ में नहीं आता। ओके, बिकॉज देखो जहाँ पे इतने सारे फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं, फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे थोड़ा जूम कर देता हूँ। नव देखिए, आपको बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होगा, सर ये फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड ले, ये वाले फेयर वैल्यू गैप से ले, ये वाले फेयर वैल्यू गैप से ले, ये वाले से ले, कहाँ से ले। देखो मार्केट तो इसी फेयर वैल्यू गैप से घूम गया। ओके, यहाँ पर अगर आप क्लोजली देखोगे, 5 मिनट का चार्ट कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, नाउ देखो, नाउ बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होगा, नाउ मार्केट तो देखो इसी फेयर वैल्यू गैप से घूम गया और यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम दे दिया, तो सर यहाँ से ट्रेड ले, यहाँ से ट्रेड ले, यहाँ से कहाँ से ले, ये समझ में नहीं आता। तो ये क्वेश्चन का आंसर आज के वीडियो के बाद आपको बहुत हद तक मिल जाएगा। ओके, बिकॉज 100% कुछ भी नहीं होता। देखो कई बार होगा कि मार्केट यहीं से रिजेक्ट कर देगा, कई बार होगा मार्केट इधर तक जाएगा फिर नीचे आएगा, ये सब इफ्स एंड बट है। बट आज के वीडियो के बाद आपको 80 to 90% ऑफ द टाइम सही एफवीजी से ट्रेड आपको मिल जाएगा। ओके, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट मैं आज आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि पहले टाइम फ्रेम का अलाइनमेंट क्या होना चाहिए, इसमें टाइम फ्रेम किस तरीके से काम करता है और कौन से टाइम फ्रेम हमको यूज़ करने हैं। ओके, इसमें देखो जो मैं आपको ऑर्डर दिखा रहा हूँ ना, उसी ऑर्डर में आपको टाइम फ्रेम को चेक करना है। ओके, धीरे धीरे देखो वीडियो को समझ में आएगा, जैसे जैसे आप वीडियो को देखते जाओगे। तो पहले जो बता रहा हूँ वो सुन लो आराम से। ओके, नाउ क्या करना है, टाइम फ्रेम का ऑर्डर मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो सबसे पहले आएगा 1 मिनट। ओके, उसके बाद आप यूज़ करोगे 5 मिनट्स, उससे बड़ा कौन सा होगा, उससे बड़ा होगा 15 मिनट्स, उससे बड़ा हम देखेंगे 1 आवर, उससे बड़ा हम देखेंगे 2 आवर। ओके, उससे बड़ा हम देखेंगे 4 आवर, उससे बड़ा हम देखेंगे डेली, उससे बड़ा होगा वीकली एंड उससे बड़ा होगा मंथली। नाव ये टाइम फ्रेम्स का अलाइनमेंट आपको लिख के रख लेना है अपने किसी भी जगह पे। नाव ये क्यों, देखो इसके बीच में आप ऐसे भी कर सकते हो, 5 मिनट और 15 मिनट के बीच में 8 मिनट का भी देख सकते हो। बट ये क्या है, हर ब्रोकर में आपको 8 मिनट का टाइम फ्रेम मिलेगा नहीं, बट 5 मिनट एंड 15 मिनट आर इनफ। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। नाव सबसे पहले ये टाइम फ्रेम लिख लेने हैं, क्यों लिखने हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। नाव स्ट्रॉन्ग लेग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग लेग क्या होता है। नाउ देखो लेग का मतलब हम जनरली, अगर आप मार्केट मैपिंग का वीडियो देखा है, स्ट्रक्चर मैपिंग का वीडियो देखा है, तो उसमें हम जनरली क्या करते हैं एक्सट्रीम हाई एंड एक्सट्रीम लो, ये एक पूरा लेग मानते हैं। ठीक है, इसके बीच में जो ये छोटे छोटे पुल बैक्स आते हैं इस तरीके से, इसको हम कंसीडर नहीं करते, हम एक्सट्रीम हाई एंड एक्सट्रीम लो को ही एक लेग मानते हैं। तो इस कंसेप्ट में आपको ऐसा नहीं करना है। इस कंसेप्ट में आपको क्या करना है, इस कंसेप्ट में आपको जितने भी छोटे पुल बैक्स आते हैं वहाँ से आपको एक नया लेग मानना है। आपको ऐसा मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, डोंट वरी। ना अब यहाँ से देखो मार्केट नीचे गिरना शुरू हुआ, फिर ये पुल बैक लिया, तो ये एक हमारा एक लेग हो गया। फिर ये छोटे से पुल बैक के बाद आप मार्केट देखो यहाँ पे नीचे गिरा इतना, तो ये हमारा नया लेग हो गया। ओके, फिर उसके बाद मार्केट ने वापस से पुल बैक लिया, फिर वापस से ये लो लगाया। ओके, तो फिर ये इतना हमारा नया लेग हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, फिर यहाँ से वापस से पुल बैक लिया, फिर ये नया लो लगाया यहाँ पे, तो ये नया हमारा लेग हो गया। नाउ ये लेग क्यों समझा रहा हूँ, बिकॉज स्ट्रॉन्ग लेग के कंसेप्ट को समझने के लिए आपको ये समझ में आना ज़रूरी है कि लेग को मार्क कैसे करना है। इसमें आपको स्ट्रक्चर मैपिंग की तरह एक्सट्रीम हाइज एंड एक्सट्रीम लोज को मार्क नहीं करना है। जो भी बीच में अगर एक कैंडल का भी पुल बैक आता है, मानो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे है एक मार्केट इधर से नीचे आया, फिर एक कैंडल ऊपर गया, भले ही एक कैंडल ये यहाँ से ऊपर गया, इसको हम पुल बैक ही मानेंगे। नाउ ये कंसेप्ट क्या है, अभी कंसेप्ट पे आ जाते हैं फटाफट। देखो अगर हम ये लेग मार्क करें, अगर यहाँ से
पहले हम इतना लेग देखते हैं। मैं एक बार रिप्ले मोड ऑन कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ओके, सिंपल है मेरी बात। क्या हो रहा है इसको, जस्ट अ सेकेंड। ओके, यहाँ पे मैं फटाफट एक रिप्ले मोड ऑन कर देता हूँ। ओके, नाउ देखो यहाँ पे एक लेग है हमारे पास। एक बार एक कैंडल प्ले कर देता हूँ। ओके, नाउ देखो सिंपल है, ये हमारे पास एक लेग बन के आ गया। क्यों? बिकॉज यहाँ से प्राइस नीचे आया और ये पुल बैक दिया, तो ये पुल बैक को भी हम पुल बैक मानेंगे। नाव इसमें करना क्या है, देखो आपको देखना है कि इस पूरे लेग में हम कौन से टाइम फ्रेम पे है, अभी ये ध्यान रखना है। हम अभी 5 मिनट्स पे है। नाव 5 मिनट पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। ओके, सिंपल है। और यहाँ पे भी एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, और इसको कंसिडर करो। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बना हुआ है। ना आपको क्या करना है, इससे एक टाइम फ्रेम ऊपर, इससे एक टाइम फ्रेम ऊपर, मतलब मैंने स्टार्टिंग में जो सीरीज आपको दिखाई थी टाइम फ्रेम की, उसमें 5 मिनट से बड़ा कौन सा हमने लिया था, 15 मिनट। ओके, इससे एक टाइम फ्रेम ऊपर, सिर्फ एक टाइम फ्रेम ऊपर हमें जाना है। ओके, नाउ यहाँ पे अगर हम 15 मिनट का चार्ट देखेंगे, उस पे देखना है दैट इतने से लेग में, ये जो लेग बना हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, इतने लेग में अगर कोई 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में ये फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, तो ये इतना आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग लेग। स्ट्रॉन्ग लेग क्यों होगा, बिकॉज इसमें एक ही टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप है। स्ट्रॉन्ग लेग प्लस फेयर वैल्यू गैप, एफवीजी। तो इसमें क्या है, एक ही टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप होगा। अभी मैं 15 मिनट का चार्ट आपको खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं, ये 15 मिनट देखो, 15 मिनट में यहाँ पे कोई भी अभी फेयर वैल्यू गैप बना नहीं है। जो रेंज हमने मार्क की थी यहाँ से लेके यहाँ तक, उस रेंज में कोई भी फेयर वैल्यू गैप 15 मिनट्स में नहीं है। तो यहाँ पे 5 मिनट में हमें दिख रहा है क्लियरली दैट यहाँ पे हमें एक ये फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप, मतलब आप यहाँ से इस फेयर वैल्यू गैप से या फिर इस फेयर वैल्यू गैप से सेल का ट्रेड ले सकते हो। ये आपका हो जाएगा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। क्यों हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक एफवीजी है। अगर मार्केट को रिएक्ट करना है और नीचे जाना है तो ये इधर से ही कर जाएगा। अगर 15 मिनट में, मान लो कि अगर 15 मिनट में यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप होता, तो आपको उस फेयर वैल्यू गैप को कंसीडर करना है और उसमें से ट्रेड लेना है। 5 मिनट के एफवीजी से ट्रेड आपको नहीं लेना है। एग्जाम्पल मैं दिखाऊंगा, आप डोंट वरी। अभी मैं इसको प्ले करता हूँ। नाउ लेट्स सी। नाउ देखो यहाँ पे हमें ट्रेड मिल गया। ओके, सिंपल है। तो इधर हम एक शॉर्ट पोजीशन बना देंगे। ये शॉर्ट पोजीशन स्टॉप लॉस हम यहीं कहीं पे रख देंगे। ओके, ऑलमोस्ट 20-25 पॉइंट्स का टारगेट। आप कुछ भी ये लिक्विडिटी पॉइंट भी रख सकते हो। ओके, और चलो हम इसको प्ले करते हैं। ये आज का ही एग्जांपल है और प्राइस ने बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पे डिलीवर किया है। नाव इसको और मैं एग्जाम्पल देता हूँ, डोंट वरी। नाव हमारे पास एक नया लेग आ गया है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है। इसमें आपको क्वेश्चन होगा कि सर मैं इधर से ट्रेड लूँ, सर इधर से ट्रेड लूँ या इधर से ट्रेड लूँ। ये इतने सारे फेयर वैल्यू गैप्स है। अगेन सेम चीज़ करनी है आपको। ओके, अगेन सेम चीज़ करनी है आपको। यहाँ पे हम देखेंगे, एक बार मैं बंद कर देता हूँ ये वाला। ना यहाँ पे अगर हम देखें तो इतना सा जब प्राइस मूव किया होगा तो हमें क्या देखना है, दैट इस लेग से, बिकॉज यहाँ पे हमें पुल बैक मिल गया है, तो ये हमारा नया लेग है और यहाँ पे पुल बैक मिला है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें कोई 15 मिनट का क्या फेयर वैल्यू गैप है कि नहीं, इतना चेक करना है। लेट्स गो टू 15 मिनट चार्ट। ओके, 15 मिनट चार्ट पे देखा। ओके, यहाँ पे हमें क्लियरली क्या दिख रहा है कि हाँ हमारे पास यहाँ पे एक 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप बन के पड़ा है। ओके, बन के पड़ा है। लेट मी चेक। ओके, ये 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप पड़ा है एक। ओके, तो हम उसी से ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। नाउ लेट मी मार्क दैट फेयर वैल्यू गैप फॉर यू। ओके, देखते हैं वहाँ पे प्राइस आता है नहीं आता है। यहाँ पे है फेयर वैल्यू गैप। ओके, 5 मिनट पे आ जाते हैं। नाउ देखो ये यहाँ पे इसलिए दिख रहा है बिकॉज 15 मिनट का कैंडल पूरा रिप्ले में एक ही बार में बन जाएगा। ओके, यहाँ पे देखते हैं। नाउ यहाँ पे क्या हुआ है, देखो एग्जैक्टली उधर पिन पॉइंट टैप करके प्राइस वहाँ से रिजेक्ट हुआ है। तो इसमें आपने क्या किया है, इसमें आपने 5 मिनट के ये फेयर वैल्यू गैप से नहीं, 15 मिनट के ये वाले फेयर वैल्यू गैप से आपने ट्रेड की एंट्री मारी है। एग्जैक्टली उधर ही टैप हुआ है, देखो। ओके, एग्जैक्ट
पॉइंट टू पॉइंट वहीं पे टैप हुआ है, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। ओके, देखो एग्जैक्टली वहीं पे टैप हुआ है। तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा कि कौन से फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड लेना है, कौन से नहीं लेना है। यहाँ पे ये सारे फेयर वैल्यू गैप हमें अभी किसी काम के नहीं है। क्यों? बिकॉज हमें यहाँ पे 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप मिल गया है ना। अगर 15 मिनट का हम चार्ट यहाँ पे देखते हैं, ओके, इस कैंडल को बंद कर देते हैं एक बार। ये थोड़ा अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, आपको सारे एग्जांपल्स में बताऊंगा, आपको समझ में स्लो एंड स्टडी आ जाएगा, डोंट वरी। नाव यहाँ पे देख रहे हैं कि 15 मिनट में ये फेयर वैल्यू गैप है। नाव ये स्ट्रॉन्ग लेग है कि नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्ट्रॉन्ग लेग है कि नहीं, इसको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। मान लेते हैं आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, तो आपको कहाँ पे जाना है, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। नाव ये कैंडल यहाँ पे पूरा बना हुआ दिख रहा है, बट आप लाइव में देखोगे तो ये बना हुआ नहीं होगा। ओके, कंप्लीटली ये बना हुआ नहीं होगा, इसीलिए आपको यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है। अदरवाइज जब आप 15 मिनट पे यहाँ पे देखोगे तो सिर्फ यही एक फेयर वैल्यू गैप था जिसको टैप करके मार्केट नीचे आया है। ओके, तो ये रिप्ले में थोड़ा देखो इतना प्रॉब्लम रहेगा, बिकॉज रिप्ले में क्या होता है, एक कैंडल मैं प्ले कर दूंगा ना 5 मिनट का। ओके, इसमें क्या होता है देखो, 1 बजे जो भी कैंडल स्टार्ट होता है 5 मिनट का। ओके, तो 5 मिनट का कैंडल 1:05 में ख़त्म हो जाएगा, बट मैं अगर वो प्ले करता हूँ और 15 मिनट में चार्ट शिफ्ट होता हूँ तो जो 15 मिनट का पूरा कैंडल है वो बन के आ जाएगा, मतलब 1:15 तक का पूरा कैंडल बन के आ जाएगा। ये रिप्ले में थोड़ा दिक्कत है। ओके, बाकी आपको कंसेप्ट समझना है कि यहाँ पे अगर सिर्फ एक फेयर वैल्यू गैप है, कोई भी लेग है उसमें अगर एक फेयर वैल्यू गैप है और उसके एक टाइम फ्रेम हायर पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, तो आपको वहाँ से ट्रेड ले सकते हो ना। यहाँ पे मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स है, यहाँ पे मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स है, बट आपको इसी फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड लेना है। क्यों? बिकॉज 15 मिनट पे यहाँ पे कोई भी फेयर वैल्यू गैप बना नहीं था, तो आप यहीं से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। सिंपल है मेरी बात, आपको 15 मिनट पर टैप करने की ज़रूरत नहीं है ना। मान लेते हैं कि यहाँ पे 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप बना है, तो आपको 15 मिनट के फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड लेना है। आपको क्या देखना है फिर कि 15 मिनट और 30 मिनट का चार्ट कंपेयर करना है। उन दोनों के बीच में अगर कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं बना, सिर्फ 15 मिनट में फेयर वैल्यू गैप बना है, तो आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप 15 मिनट के फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पर एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। ओके, फटाफट एग्जाम्पल सारे दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे रिप्ले मोड ऑन करते हैं, ये 5 मिनट का चार्ट है। ओके, नाउ यहाँ पर हम देखते हैं। ओके, देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास कौन सा लेग है, ये लेग हमारे पास है ना। इतने से लेग में 15 मिनट में देखना है कि क्या यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप बना है कि नहीं बना, बिकॉज 5 मिनट में यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप बना है। ये एग्जांपल मैंने आपके लिए मार्क करके रखे हुए हैं। ओके, मैं सारे टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा। ओके, ना देखो 15 मिनट में यहाँ पे कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है, कोई भी फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे अभी नहीं बना है। तो आपको क्या करना है, सिंपली अगर नेक्स्ट 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो उससे पहले अगर आपको ये 5 मिनट के फेयर वैल्यू गैप से एंट्री मिल जाती है, तो आपको वो ट्रेड ले लेना है। और ऐसे ट्रेड मिस नहीं करने हैं। ये जो ऐसे ट्रेड होते हैं ना, जो स्ट्रॉन्ग लेग वाले जो ट्रेड होते हैं वो मिस नहीं करने। क्यों? बिकॉज अगर प्राइस को नीचे जाना है तो ये यहीं से चला जाएगा, बिकॉज इसके हायर टाइम फ्रेम 15 मिनट में कोई भी एफवीजी नहीं है। अगर 15 मिनट का चार्ट देख रहे हो देन 30 मिनट के चार्ट से कंपेयर करो। अगर 15 मिनट में ही एफवीजी है, 30 मिनट में कोई एफवीजी नहीं है, तो आप 15 मिनट की एफवीजी से ट्रेड ले लो, वहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि प्राइस नीचे जाएगा ना। मान लेते हैं कि ऐसा है कि 15 मिनट में भी फेयर वैल्यू गैप है और 30 मिनट में भी फेयर वैल्यू गैप है, तो आपको क्या करना है, देखो तो आपको सिंपली करना है कि आपको 30 मिनट और 1 आवर में आपको कंपेयर करना है कि इसमें फेयर वैल्यू गैप है, इसमें फेयर वैल्यू गैप है ना। 1 आवर में कंपेयर करना है ना। मान लेते हैं 1 आवर में कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, तो आपको 30 मिनट के एफवीजी से ट्रेड लेना है, 15 मिनट के एफवीजी से आपको ट्रेड नहीं लेना है। सिंपल है मेरी बात। क्यों? बिकॉज देयर इज पॉसिबिलिटी, देखो जितना हायर टाइम फ्रेम का इम्बैलेंस होगा वो उतना वहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी होगा रिएक्ट करने का। इसी कंसेप्ट पे ये पूरा जो हमने बनाया है वो बना है। ओके, ये इतना सिंपल कंसेप्ट है, अगर आपको समझ में आ गया तो आप इसमें
बहुत सारे ट्रेड यहाँ पे बना सकते हो, और कभी भी फेयर वैल्यू गैप कौन से ट्रेड लेना है ये कन्फ्यूजन नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या है कि एक टाइम फ्रेम अगर चेक करना है, देखो इंट्राडे में काम कर रहे हो तो 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट मोर देन इनफ है, इतने कंपेयर कर लोगे आपको चलेगा। ओके, इससे आप बायस भी बना सकते हो कि आपका बायस क्या है, वो मैं आपको हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस अभी हम करेंगे तो उसमें बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपना बायस भी बना सकते हो और उस पर आपके ट्रेड किस तरीके से प्लान कर सकते हो, वो सब मैं समझाऊंगा। बट आपको एक चीज़ समझनी है कि स्ट्रॉन्ग लेग एफवीजी, जो स्ट्रॉन्ग लेग प्लस एफवीजी जो होता है, वो अगर ट्रेड आपको मिलता है तो उसको मिस मत करना। वाई? बिकॉज दीज आर रियली हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स जो आपको अच्छा आरआर निकाल के देंगे और मूव बड़ा स्टार्ट होने से पहले ही आपको एंट्री दे देंगे। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये एग्जांपल पे थे ना। अब यहाँ पे हमने देख लिया 15 मिनट में कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। प्ले करते हैं, देखो ये नेक्स्ट कैंडल आपको क्या करना है, सीधा इस टैप पे एंट्री, सेकंड कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस लगा दो। यहाँ पे पूरा आपको यहाँ पे मूव कैप्चर करने को यहाँ पे देखने को मिल गया है। वाई? देखो एंट्री करने के बाद कहीं पे भी कितने भी फेयर वैल्यू गैप बने आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ एंट्री के लिए चाहिए कि एक स्ट्रॉन्ग लेग प्लस एफवीजी होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग लेग कौन सा है, फिर से सुन लो, स्ट्रॉन्ग लेग वो है अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप बना है और 15 मिनट पे फेयर वैल्यू गैप नहीं बना तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग लेग हो जाएगा। सिंपल है मेरी बात। अगर 30 मिनट्स पे फेयर वैल्यू गैप बना है, ओके, और 1 आवर के चार्ट पे अभी कोई एफवीजी नहीं बना है और उससे पहले अगर हमें 30 मिनट एफवीजी से ट्रेड मिल गया तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग लेग हो जाएगा और उससे हमें एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, ध्यान से समझोगे सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, वापस से रिप्ले मोड बंद करते हैं, एक और एग्जांपल हायर टाइम फ्रेम का देखते हैं। अब देखो यहाँ पे ये निफ्टी धड़ल्ले से गिर रहा है, एनीवेज चलो वो भी हमारा कंसर्न नहीं है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, ओके 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम जाते हैं यहाँ पे और रिप्ले मोड ऑन कर देते हैं। एक्सक्यूज़ मी। यहाँ पे अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाए तो देखो हमें दिख रहा है कि 1 आवर पे एक फेयर वैल्यू गैप है। 1 आवर के बाद हमारा कौन सा टाइम फ्रेम है कंपेयर करने के लिए, 2 आवर का। तो मैंने 2 आवर का देखा, नाउ देखा मैंने कि 1 आवर पे भी फेयर वैल्यू गैप है, 2 आवर पे भी फेयर वैल्यू गैप है। बट ये स्ट्रॉन्ग लेग है कि नहीं ये मुझे कैसे पता लगेगा? अभी मुझे 2 आवर पे अभी हम देख रहे हैं तो अभी हमें 4 आवर से कंपेयर करना पड़ेगा ना। 4 आवर पे हम आ गए ना, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 4 आवर पे कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है। इसका सिंपल सा क्या मतलब है कि अगर प्राइस को नीचे जाना है तो ये इसी फेयर वैल्यू गैप को टैप करके नीचे जाएगा। सिंपल है, बिकॉज इससे हायर टाइम फ्रेम पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं बना है तो इसी को टैप करके ये नीचे जाने वाला है। ओके, नाउ लेट मी प्ले, हम प्ले करते हैं। देखो अगर इसको 5 मिनट में भी प्ले करें, 5 मिनट में देखो यहाँ पे हमें कब तक यहाँ पे बियरिश रहना है, हमारा बायस कब तक बियरिश होना चाहिए इस जोन में, कब तक हम बियरिश रह सकते हैं? जब तक 2 आवर का कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं हो जाता। मेरी बात समझ रहे हो? जब तक 2 आवर का कोई भी कैंडल यहाँ पे क्लोज नहीं हो जाता तब तक आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ सेल के ट्रेड देखने हैं। ओके, भले ही 2 आवर का कैंडल रनिंग है, बिकॉज हमें नहीं पता कि प्राइस कहाँ पे जाएगा, हम तो यही मान के चलेंगे कि ये 2 आवर के फेयर वैल्यू गैप में है, मतलब यहाँ से हमें सेल देखना है बिकॉज ये एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप में है, तो यहाँ से हम सेल के ट्रेड्स ही देखेंगे। तो ये आपका क्लियर कट एक बायस हो गया फॉर इंट्राडे। ठीक है, ये 2 आवर का फेयर वैल्यू गैप है। नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ पे ये ओपन होता है, हम 5 मिनट पे देखते हैं, कोई भी ट्रेड एंट्री मिलती है, मेरा बायस क्लियर है कि मुझे सेल करना है ना। अब यहाँ पे हमें एंट्री भी मिली है, ये देखो यहाँ पे ये हो गया एक्यूमुलेशन, यहाँ पे ये मार्केट ने मैनिपुलेट किया, ब्रेकआउट कैंडल के नीचे लो, हमारा पावर ऑफ 3 का कंसेप्ट, यहाँ से हम सीधा ये लोस टारगेट कर सकते हैं। ओके, और बायर्स हमारा सेल का कैसे बना, सिंपली हम 2 आवर के फेयर वैल्यू गैप में थे। इसको प्ले करते हैं, स्लो एंड स्टडी मार्केट नीचे गया है और हमें ये टारगेट यहाँ पे दे दिया है। सिंपल है मेरी बात। नाव हम वापस से 2 आवर पे आ जाते हैं और मैं और दिखाता हूँ। नाव ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने क्या किया, ये 2 आवर का जो फेयर वैल्यू गैप है उसको इन्वर्स कर दिया, मतलब अभी हमारा बायस चेंज हो जाना चाहिए। क्यों? बिकॉज यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप इन्वर्स हो गया है ना, ऊपर कोई फेयर वैल्यू गैप है नहीं है, ऊपर क्या है, सीधा ये लिक्विडिटी मुझे दिख रही है। तो यहाँ पे हमारा बायस क्या हो जाना चाहिए, बुलिश। कोई भी डिप मिले हम बाय करेंगे, टारगेट क्या रखेंगे, ये जो इक्वल हाइज है उसी को हम टारगेट रखेंगे। तो क्या प्राइस ने वो दिया है, देखो नेक्स्ट डे प्राइस ओपन हुआ, डिप किया, ये जो फेयर वैल्यू गैप था जो IFVG बन गया था उधर से ही मार्केट ने सपोर्ट लिया और वहीं से देखो प्राइस एक्सक्यूज़ मी, वहीं से प्राइस यहाँ पे ऊपर मूव दिया
है। सिंपल है मेरी बात। तो इस तरीके से आपको अपना बायस बनाना है, इस तरीके से आप अपने ट्रेड प्लान कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक अच्छा बाइंग मूव भी मिला है। अगर हम 5 मिनट के चार्ट पे देखें तो यहाँ पे अच्छा बाइंग मूव मिला है। वापस से इसी जोन को मार्केट ने रीटेस्ट करके यहीं से वापस से बाइंग का ट्रेड हमें दिया है। यहाँ पे ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक भी था हमारा। तो इस तरीके से देखो आप अपने ट्रेड प्लान कर सकते हो। सिंपल है मेरी बात। ओके तो अगर आपका बायस क्लियर है, मेरा बायस क्लियर था कि अगर ये फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने इन्वर्स कर दिया है तो हम ये लिक्विडिटी और फिर ये लिक्विडिटी टारगेट करेंगे। तो यहाँ तक डेफिनेटली मार्केट ने मूव दिया है। इसी को हम और हायर टाइम फ्रेम पे भी एनालाइज कर सकते हैं। चलो वीकली पे भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप इसको ट्रेड कर सकते हो। ऑन वीकली चार्ट भी हम किस तरीके से इसमें समझ सकते हैं ना। देखो इसको रिप्ले बार बंद कर देते हैं ना। लेट मी ओके ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ अभी ताकि कन्फ्यूजन ना हो ना। देखो ये हमारा वीकली चार्ट है। ओके ना, यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है दैट यहाँ पे एक वीकली फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। ओके तो ये स्ट्रॉन्ग लेग है कि नहीं कैसे समझ में आएगा? सिंपल है, मंथली चार्ट पे देख लो कोई फेयर वैल्यू गैप है इस एरिया में। चलो मंथली चार्ट चेक करते हैं। यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप उस लेग में नहीं है। ओके ये फेयर वैल्यू गैप है, ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है, हमारा कोई किसी काम का नहीं है। तो वीकली में हमें मिल गया है दैट दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप। ओके स्ट्रॉन्ग लेग है प्लस फेयर वैल्यू गैप, मतलब इसमें टैप मिला तो हम सेल के ट्रेड देखेंगे, ये लिक्विडिटी टारगेट करेंगे। बहुत ही सिंपल है राइट ना। इसके लिए हमें क्या करना है, चलो हम डेली चार्ट पे आ जाते हैं और ये फेयर वैल्यू गैप को यहाँ पे एक बार मार्क कर लेते हैं। हमारा बायस क्लियर है दैट प्राइस अगर इस फेयर वैल्यू गैप में आया तो हम यहाँ पे सेल का ट्रेड देखेंगे। नाउ लेट्स प्ले नेक्स्ट डे क्या होता है। नाउ नेक्स्ट डे प्राइस गया सीधा नीचे, तो हमारा बायस जो था कि प्राइस पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, इस हिसाब से हमें कोई ट्रेड यहाँ पे मिला नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, नहीं मिला उसको छोड़ दो। यहाँ पे वैसे डेली बायस के हिसाब से हमारा सेल का ट्रेड बन रहा था बिकॉज ये कैंडल ने ये तीनों हाइक्स के लिक्विडिटी स्वीप करके क्लोजिंग नीचे दिया था। तो सेल का ट्रेड हमारा डेफिनेटली डेली बायस के हिसाब से बन रहा था। बट हम वीकली अभी डिस्कस कर रहे हैं तो उसका मैं आपको बताता हूँ। एक दिन आपका छूट गया कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट डे प्ले करते हैं। नाव क्या है देखो, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हो रही है दैट प्राइस ने ये दोनों लोज की लिक्विडिटी स्वीप करके क्लोजिंग जाके ऊपर दे दिया है ऑन डेली चार्ट। ना वीकली में हमारा एनालिसिस क्या था दैट प्राइस पहले इस फेयर वैल्यू गैप में जाए फिर यहाँ से हमें सेलिंग का ट्रेड मिले। तो क्या आप यहाँ से यहाँ तक का बाइंग का ट्रेड कर सकते हो? डेफिनेटली कर सकते हो। वाई यहाँ पे हम नहीं कर रहे थे बाइंग का ट्रेड इस कैंडल पे, क्यों? बिकॉज यहाँ पे हमें कन्फ्लुएंस नहीं मिल रहा था। यहाँ पे हमें कन्फ्लुएंस क्या मिला दैट डेली का भी बायस हमारा चेंज हो गया। इसी तरीके से हम बायस आइडेंटिफाई करते हैं। आप सबको पता है दैट प्रीवियस लोज को स्वीप करके अगर हम क्लोज ऊपर हो जाते हैं देन हम अपना बायस चेंज करके बुलिश कर लेते हैं। ओके और उसी तरह सेल साइड के लिए उल्टा करते हैं जैसे यहाँ पे हुआ है। ओके तो हमारा डेली बायस यहाँ पे क्लियर, हमें एक कंफर्मेशन मिल गया कि ओके अभी हम इस तरीके से ऊपर वीकली फेयर वैल्यू गैप में जा सकते हैं, फिर वहाँ से सेलिंग का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो नेक्स्ट 2 डेज़ के लिए आपका बायस मतलब जितने भी दिन है उस आपका बायस क्लियर हो गया। नाउ देखो नेक्स्ट डे प्राइस ऊपर गया है, आपको कोई भी बाई का सेटअप मिलता आप करते, आपको पैसा बनता, उसके नेक्स्ट डे भी मिलता। क्यों? बिकॉज अभी तक हमारा वीकली एफवीजी टैप नहीं हुआ था, तो ये ट्रेड भी आप कैप्चर कर सकते थे। सिंपली आपका बायस क्लियर था। नाव हम आ चुके हैं वीकली फेयर वैल्यू गैप में। नाव यहाँ पे प्राइस भले ही ऊपर गया, जो भी किया ये वो फलाना ढिमकाना, बट अभी बैक ऑफ द माइंड हमें क्या रखना है दैट प्राइस अभी बुलिश है, सॉरी वीकली फेयर वैल्यू गैप में है, यहाँ से कहीं से भी ये मुड़ सकता है। बट हमें क्या चाहिए, एक कंफर्मेशन चाहिए। अभी डेली पे ये बहुत स्ट्रांग लग रहा है, तो अभी हम कुछ यहाँ पे इस तरीके से आइडेंटिफाई पक्का नहीं बोल सकते कि यहाँ से नीचे ही जाएगा, बिकॉज आई टोल्ड यू कि नथिंग इज़ 100%। बट हमें पता है कि वीकली फेयर वैल्यू गैप में है। सेलिंग का कोई भी ट्रेड मिला तो अभी हम लेंगे, अभी हमें एग्रेसिव बाइंग यहाँ पे नहीं करना है। एक दिन और प्ले करते हैं। देखो यहाँ पे क्लियरली हमें समझ में आ गया दैट प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे क्लोज हुआ है ना। इसमें अगर हम 1 आवर चार्ट पे चलते हैं, चलो 1 आवर चार्ट पे गए, यहाँ पे दिख रहा है ओके प्राइस ने एक बेयरिश प्राइस एक्शन बना दिया है और यहाँ से हमें सेल साइड का ट्रेड मिल सकता है। ओके क्यों? बिकॉज हम वीकली फेयर वैल्यू गैप में है। 1 आवर पे भी प्राइस ने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली सेल साइड के ट्रेड के लिए देखेंगे। तो नेक्स्ट डे देखो हम प्ले करते हैं। देखो नेक्स्ट डे क्या हुआ, प्राइस कितने धड़ल्ले से नीचे गिरा है। एक और दिन प्ले करते हैं। ओके फाइनली क्या किया, प्राइस ने हमें 3-4 दिन में ये टारगेट जो था वो दे दिया। क्यों? बिकॉज वीकली एफवीजी में टैप करके प्राइस कहाँ जाएगा, नेक्स्ट लिक्विडिटी। ये स्ट्रॉन्ग लेग था।
ओके ये स्ट्रॉन्ग लेग था ना। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे बुलिश फेयर वैल्यू गैप था, उसको हमने कंसिडर नहीं किया। उसको भी हमने कंसिडर किया था जब हमने एनालिसिस किया था, बट यहाँ पे क्लियरली इस लेवल के नीचे प्राइस एक्शन बन गया, आपको 1 आवर में भी स्ट्रक्चर चेंज मिल गया और आप वीकली फेयर वैल्यू गैप में थे, तो हमें इसको कंसिडर नहीं करना चाहिए बिकॉज हमारा हायर टाइम फ्रेम क्या कह रहा था, दैट हम बियरिश है। ठीक है, हमारा हायर टाइम फ्रेम क्या कह रहा था, दैट हम बियरिश है, तो हमें हायर टाइम फ्रेम की ही सुननी है और उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करना है। और हायर टाइम फ्रेम बियरिश था, ये तो ठीक है, बट ऊपर से क्या था हमारा स्ट्रॉन्ग लेग प्लस एफवीजी ऑन वीकली चार्ट। आप समझो ऑन वीकली चार्ट, तो उसमें आपको इतने बड़े मूव्स ही मिलेंगे। आपने यहाँ पर भी शॉर्ट कर दिया है 24,000 के नीचे, फिर भी आपको यहाँ तक के ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का मूव, फिर भी आपको यहाँ पे 500-600 पॉइंट का मूव फिर भी यहाँ पे देखने को मिला है विद इन कितने डेज, 1 2 3 4 5 डेज। ओके, मतलब एक वीक में 600 पॉइंट, तो दैट इज़ मोर देन इनफ। ये देखो सिर्फ बायस का खेल है यहाँ पे। सिर्फ आप लोग सोचते हो कि फेयर वैल्यू गैप क्या ही कर लेगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। और अगर फेयर वैल्यू गैप को आप स्ट्रॉन्ग लेग के साथ कंबाइन करना सीख गए, आप अनस्टॉपेबल हो जाओगे, ये चीज़ समझो। इसको आपको बैक टेस्ट खुद से करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। ओके, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। अदरवाइज आप यही सोचोगे कि सर ये क्या ही बकवासबाजी आप कर रहे हो, आपको फिर नहीं समझ में आएगा। ओके, ये चीज़ ध्यान रखनी है ना। यहाँ पे एक और एग्जांपल वीकली और डेली का ले लेते हैं ताकि आपको और समझ में आ जाए। ठीक है मेरी बात। तो यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप हमने डेली का मार्क किया है। ओके, नाउ रिप्ले मोड पे चले जाते हैं। ओके ओके ओके, ये वीक स्टार्ट हुआ है यहाँ से। ओके, अब यहाँ पे हम एक वीकली चार्ट एक बार देखते हैं। ओके, यहाँ पे वीकली पे कुछ है नहीं, कोई फेयर वैल्यू गैप कुछ भी नहीं है, तो हम डेली पे आ जाते हैं। ओके, नाउ डेली पे हम एक कैंडल प्ले करते हैं। नाउ देखो यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस ने एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बना दिया है। ये गैप पूरा यही फेयर वैल्यू गैप ही कंसीडर किया जाएगा। ये ग्रे बॉक्स मैंने आपको ड्रॉ करके यहाँ पे दिखा दिया, ये फेयर वैल्यू गैप है ना। अब हमें क्या करना है, ये स्ट्रांग है कि नहीं उसको चेक करने के लिए क्या करना है, वीकली में जाना है। ओके, अब ये वीकली पूरा कैंडल प्रिंट हो चुका है बिकॉज मैंने जैसे बताया ये रिप्ले मोड इस तरीके से काम करता है, बट इसको आपको कंसिडर नहीं करना है। ये वाली कैंडल को आपको, बिकॉज ये करंट वीक की कैंडल है, तो यहाँ पर हमें कोई भी वीकली फेयर वैल्यू गैप नहीं दिख रहा है। इसका क्या मतलब है कि ये जो डेली का फेयर वैल्यू गैप है ये स्ट्रॉन्ग लेग है। ये हमारा स्ट्रॉन्ग लेग प्लस एफवीजी का सेटअप यहाँ पे बन गया है। मतलब प्राइस इधर जब भी आएगा हम यहाँ पे बाय करने के लिए ही देखेंगे। सिंपल है मेरी बात। नाउ चलो एक और कैंडल प्ले करते हैं। नाउ देखो यहाँ पे प्राइस ने क्या किया है, इस फेयर वैल्यू गैप को यहाँ पे टैप किया है, रिजेक्ट किया है, बट अभी भी ये हाइस क्रॉस नहीं हुए हैं। ओके, बट यहाँ पे हमारा बायस बुलिश हो जाना चाहिए बिकॉज ये एक स्ट्रॉन्ग लेग प्लस एफवीजी है, बट बायस हमारा बुलिश हो जाना चाहिए ना। नेक्स्ट डे प्राइस ऊपर गया, ठीक है, आपको बाइंग का कुछ ना कुछ सेटअप, कुछ ना कुछ ट्रेड आपको मिल गया होगा ना। उसके नेक्स्ट डे प्राइस आ गया नीचे, यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे डेफिनेटली। यहाँ पे अगर आपने बाइंग में गए तो हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे, बट इस पे देखो आपको क्या करना है, इसको अगर और आपको प्योरीफाई करना है तो अगर इसके ऊपर आपको मूव मिलता ना तब आप ट्रेड करते तो ज़्यादा बेहतर रहता। क्यों? बिकॉज ये एफवीजी का रिएक्शन इस कैंडल के ऊपर ही स्टार्ट होता, इस कैंडल के ऊपर ही इस एफवीजी का रिएक्शन स्टार्ट होता। बट कोई नहीं, हम सिर्फ इतना मानते हैं कि यहाँ पे आपने बाइंग का ट्रेड किया है, कुछ भी यहाँ पे स्टॉप लॉस डेफिनेटली 1-2 आपके पूरे दिन में हिट हुए होंगे। बट अभी भी क्या है, हम कहाँ पे हैं, हम अभी भी डेली फेयर वैल्यू गैप में है और वो भी स्ट्रॉन्ग लेग। वीकली में अभी भी कोई फेयर वैल्यू गैप बना नहीं है। मेरी बात सुन रहे हो? ये थर्सडे का कैंडल है तो वीकली कैंडल अभी भी सेम है, तो अभी भी कोई वीकली में फेयर वैल्यू गैप बना नहीं है, तो ये स्ट्रॉन्ग लेग है। तो आपको क्या करना है, अभी भी यू हैव टू लुक फॉर बाइज। सेल को आपको ज़्यादा वो वेटेज नहीं देना है। नेक्स्ट डे प्ले करते हैं। नेक्स्ट डे देखो बाइंग का ट्रेड मिला। अगर आप यहाँ पे क्लियरली सेलिंग मोड में आ जाते तो क्या होता, अगर आप इस फेयर वैल्यू गैप को इग्नोर करते जो कि डेली का स्ट्रॉन्ग लेग वाला फेयर वैल्यू गैप है, तो आप इधर तो आपका एक दिन चलो एसएल हिट हो ही
गया, बट ये दिन भी फिर आप एसएल लेते, इसके नेक्स्ट डे भी आप एसएल लेते, इसके नेक्स्ट डे भी आप एसएल लेते, ठीक है, बिकॉज आप सेल 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 ऑन राइज करते इतना बड़ा रेड कैंडल देख के, बट आपको दिमाग में ये चीज़ रखनी है। सेम चीज़ हमने लास्ट एग्जांपल देखा, उसमें भी हुआ था कि डेली में एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल इस तरीके का बन गया था, फिर मार्केट वहाँ से धड़ल्ले से गिरा। क्यों गिरा? बिकॉज वो वीकली फेयर वैल्यू गैप में था, वहाँ से उसे गिरना था। बट ये चीज़ आप कंसिडर नहीं करते। हो गया, ठीक है, एक दिन आपका स्टॉप लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बट देखो वापस से 3 दिन आपको अच्छे ट्रेड मिले ना बाइंग साइड के, कोई भी क्या दिक्कत हुआ, और भी देखो कितना ऊपर गया है मार्केट वहाँ से, तो आपका बायस वहाँ पे क्लियर है कि इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। तो ये तरीका होता है ट्रेड करने का, एक बायस बनाने का। ओके, यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप ये कंसेप्ट पूरा घर लेके जाओ। ओके, मतलब इसको पूरा समझने की ज़रूरत है ना। अब यहाँ पे पहले हम लेग मार्क करते हैं, बिकॉज यहाँ पे हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो ना। अब ये देखो, ये एक लेग है, ये पुल बैक लिया, ये नीचे से प्राइस आ रहा है, पुल बैक लिया, ये एक लेग है, वापस से ऊपर गया, पुल बैक लिया, तो ये हमारा नया लेग हो गया है। ये हमारा नया लेग कौन सा है? यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा नया लेग है, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? तो इतने लेग में क्या कोई फेयर वैल्यू गैप है, वो हम पहले देखेंगे। इसको रिप्ले मोड को पहले ऑन कर देते हैं। ट्यूसडे, ये मंडे, ओके, ठीक है, यहाँ पे अभी कोई फेयर वैल्यू गैप बना नहीं है, ठीक है। हम वीकली कैंडल पे आते हैं। यहाँ पे वीकली में क्या है, देखो सिंपल, वीकली में यहाँ पे हमें अभी कोई फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे ये एक नीचे दिख रहा है, बट ये कौन सा फेयर वैल्यू गैप है? ये ब्रेक अवे फेयर वैल्यू गैप है। सो वी आर नॉट कंसिडरिंग कि प्राइस यहाँ पे आए, इतना नीचे आए, फिर यहाँ से ऊपर जाए। सिंपल है, मेरी बात सिंपल है। तो अभी हम एक्सपेक्ट ये नहीं कर रहे, ये फेयर वैल्यू गैप डेफिनेटली है, ओके, वीकली में, बट अभी हम प्राइस को इधर आने के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, बिकॉज ये ब्रेक अवे फेयर वैल्यू गैप है। और ये ब्रेक अवे फेयर वैल्यू गैप क्या है नहीं पता, मेरे एफईजीज के वीडियोस पड़े हैं प्लेलिस्ट में, बेसिक टू एडवांस लर्निंग सीरीज, उसमें जाके देख लेना ना। हम डेली पे आ जाते हैं, डेली पे देखते हैं कि क्या कुछ हमें सेटअप मिलता है ना। यहाँ पे आ गए, ओके ना। हमें कौन सा लेग कंसीडर करना है, ये चीज़ समझना है। इधर से लेके सिर्फ इधर तक का लेग कंसीडर करना है, ओके। उसमें वीकली में कोई फेयर वैल्यू गैप होगा तो ही हम उसको कंसीडर करेंगे, अदरवाइज हम डेली फेयर वैल्यू गैप को कंसीडर करेंगे ना। अब यहाँ पे देखो, सिंपल है, ये जो करंट लेग है इसमें ये फेयर वैल्यू गैप जो मैंने मार्क किया है वो बना है ना। उतने में क्या वीकली में कोई फेयर वैल्यू गैप बना है? एक बार इस रेंज को मार्क कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो ना। इस रेंज को हम मार्क करते हैं, चलो ठीक है। इस रेंज में हमें देखना है कि वीकली में कोई फेयर वैल्यू गैप है नहीं है। देखो सिंपल, इस रेंज में वीकली में कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। ये तो वीकली का पूरा कैंडल क्लोज हो चुका है, बिकॉज वो हमने डेली पे स्टार्ट कर दिया है ये वीक। अदरवाइज यहाँ पे आप देखो कोई भी फेयर वैल्यू गैप इस रनिंग वीक में नहीं होगा। इस कैंडल को आपको इग्नोर करना है, ओके। आपको क्या देखना है, इधर कोई फेयर वैल्यू गैप है, इस रेंज में कोई नहीं है। तो सिंपल सा मतलब है कि जो डेली का आपका फेयर वैल्यू गैप है वो एक स्ट्रॉन्ग लेग है। तो आपको क्या करना है, सिंपल, इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। आपको क्या करना है, सिंपल, जब भी इस डेली फेयर वैल्यू गैप में टैप मिले आप बाइंग का ट्रेड देख सकते हो यहीं से। नाउ वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि प्राइस और नीचे जाएगा फिर वहाँ से घूमेगा वीकली फेयर वैल्यू। क्यों? बिकॉज यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इस लेग में, ये जो लेग है, इस लेग में सिर्फ और सिर्फ एक फेयर वैल्यू गैप है और यहीं से हमें ट्रेड मिल जाना चाहिए। नाउ लेट्स सी, ओके देखो मिला प्राइस में आपको मोमेंटम मिला, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस चीज़ को एनालाइज करना है। इस चीज़ को आपको अपने जो भी सेटअप आप यूज़ करते हो, ओके, उसमें आप इसको क्लब कर सकते हो। आपको क्या करना है, इसको क्लब करना है अपना जो भी सेटअप आप यूज़ करते हो। बिकॉज मान लेते हैं आपको यहाँ पे कोई बियरिश ट्रेड लेना है, ओके, यहाँ पे बियरिश ट्रेड आपको इस लेग में लेना है। आपको पता है कि यहाँ पे प्राइस लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आ रहा है ना। कौन से जगह से ले सर? सिंपली ये लेग से ये लेग मार्क करो। इधर देखो ये 5 मिनट में फेयर वैल्यू गैप है, 15 मिनट पे इधर फेयर वैल्यू गैप है नहीं है, तो आप सीधा इसी फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड ले सकते हो, ओके, सीधा। क्यों? बिकॉज सिंपल है, 15 मिनट में कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है तो प्राइस के पास उधर ऊपर जाने का कोई रीज़न नहीं है। अगर 15 मिनट में कोई फेयर वैल्यू गैप होगा देन मोस्ट लाइकली प्राइस उसको सीक करने जाएगा, फिर नीचे आएगा। बिकॉज हायर टाइम फ्रेम जो होता है उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, ये मैं ऑलवेज बताता हूँ। और आपको भी पता होगा कि जितना हायर टाइम फ्रेम का इम्बैलेंस होता है उतना उसका इंपॉर्टेंस और उतना मार्केट का उधर जाने का चांस ज़्यादा होता है।
तो यहाँ पे हमें पता है कि 15 मिनट में इस लेग पे कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं बना है, सिर्फ और सिर्फ ये फेयर वैल्यू गैप है और ये है। जहाँ से भी आपको एंट्री मिले यहाँ से सीधा यहाँ से ही एंट्री ले सकते हो। वाई? बिकॉज वी नो कि 15 मिनट में कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, तो प्राइस को यहाँ से और ऊपर जाने का कोई भी रीज़न यहाँ पे है नहीं, देयर इज़ नो रीज़न। तो इस तरीके से आप अपने ट्रेड्स प्लान कर सकते हो, अपना एनालिसिस कर सकते हो। और अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे सेम एनालिसिस करते हो तो आपको यहाँ पे और भी ज़्यादा मतलब बायस मिल जाएगा। 2-3-4 दिन के लिए आपको अपना बायस मिलता रहेगा कि ये मेरा बायस है, ये है, वो है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? तो होप ये पूरा आपको जो एनालिसिस मैंने करके यहाँ पे दिया है वो समझ में आ रहा होगा। नहीं आता, कुछ भी डाउट है कमेंट में बताना। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।